से हटो, ध्रुव शौर्य को आना है। उसके पीछे दजई मंदिर के दो लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर बिना सोचे समझे पीछे चले गए। चलो, हम उनका पालन करेंगे। हुईडेंग ने अपना हाथ हिलाया और वे उसके पीछे जियोलॉन्ग ज़ेन मंदिर में चले गए। न्यानसी जियांगशान मंदिर की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे की दो नन अप्रसन्न दिख रही थीं। वह केवल यामिनी से माफ़ी मांग सकती थी और फिर जल्दी से गुफा में कदम रख सकती थी। होह, मुझे कभी नहीं लगा कि महान दजई मंदिर इतना भयानक हो जाएगा। फैजू ने अपने दांत पीस लिए। यामिनी ने अपना सिर हिलाया। दजई मंदिर ने टोंगटियन मंदिर के अधिक कट्टरपंथी विचारों को विरासत में मिला। हाल के वर्षों में उनके कार्यों ने टोंगटियन मंदिर के मूल अर्थ से बहुत विचलन किया है। फैजू ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम रास्ते में अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और बहुत दूर नहीं जा सकते। 3। ध्रुव शौर्य ने 3 उंगलियां उठाईं। 2, 1। अचानक सामने से एक चीख आई। फैजू और यामिनी दोनों हैरान थे। आवाज परिचित लग रही थी, जैसे कि वह भिक्षु था जो दजई मंदिर के अंत में था। फिर हथियारों के टकराने की आवाजें आईं। वे दोनों चौंक गए। क्या ये सच में वैसा ही है जैसा ध्रुव शौर्य ने उम्मीद की थी? क्या खंडहरों के भीतर सचमुच कर्म है? फैजू और भी भ्रमित था। यह असंभव है। क्या सभी कर्म समाप्त नहीं हो गए हैं? ध्रुव शौर्य, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनका पालन करना चाहिए? फैजू ने मदद के लिए पूछा। अनजाने में उसने पहले ही ध्रुव शौर्य को अपनी रीढ़ की हड्डी मान लिया था। यहाँ रुको, कोई जल्द ही बाहर आएगा, ध्रुव शौर्य ने हल्के से कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, नंताई मंदिर से एक भिक्षु भाग गया। जो भयानक था वह यह था कि उसकी पूरी बाँह फट गई थी। यामिनी ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? नन का चेहरा पीला था और डर अभी भी उसके चेहरे पर बना हुआ था। दजई मंदिर से एक साथी शिष्य चल रहा था जब वह अचानक मुड़ गया और भाई हुईडेंग पर हमला किया। फिर किसी और ने एक हथियार निकाला और हमारे अपने लोगों पर हमला किया। ये भयानक है। वे सब एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके तुरंत बाद 1 और 7 या 8 लोग भाग गए। उनमें सोनप्रभा भी है। उसका चेहरा उदास और उदास था, लगभग पानी टपक रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ध्रुव शौर्य ने कहा था। गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन द्वारा उत्सर्जित बुद्ध की रोशनी परेशानियों को दूर कर सकती है, लेकिन वह उस राक्षस को दूर नहीं कर सकती है। राक्षस ने यहाँ तक कि दजई मंदिर के एक भिक्षु के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसके लिए यह एक थप्पड़ से भी अधिक दर्दनाक था। अभी वह महत्वाकांक्षा से भरा था और दजई मंदिर के लिए महान उपलब्धियां बनाने की योजना बना रहा था। अब वह अपमान में भाग गया और यहाँ तक कि अपने एक साथी प्रशिक्षु का जीवन भी खो दिया। यह एक पूर्ण अपमान है। रास्ते से हटो, मुझे ये करना है। ध्रुव शौर्य सोनप्रभा के पास धीरे धीरे चले गए और गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यहाँ तक कि अगर वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, तो वह खंडहरों के भीतर 10,000 साल की बर्फीली आभा को महसूस कर सकता था। अंधेरे में अनगिनत उत्सुक आंखें जीवित लोगों के दिमाग को भस्म करने की कोशिश कर रही हैं। सामान्य लोगों के लिए यह एक राक्षस है, एक भयानक अस्तित्व जिसका विरोध करना असंभव है। लेकिन ध्रुव शौर्य के लिए परेशानियां और कर्म दोनों केवल भोजन हैं। सरसों के ताबीज के भीतर का जीव फेंक खंडहरों में कदम रखने के बाद से ही काम रहा है। अब इसे बाहर निकालने का समय है। ध्रुव शौर्य ने इसे पहले बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये लोग इसे देखेंगे। अब जो जीवित हैं वे भाग गए हैं। खंडहरों में कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जो जीव फेंक को प्रकट कर सकता है। ध्रुव शौर्य ये कर सकता है, बस आगे बढ़ो और करो। ध्रुव शौर्य ने आगे कदम बढ़ाया और खंडहरों में कदम रखने वाला था। ध्रुव शौर्य, मत करो, फैजू ने चिंतित होकर कहा। तुम पहले परेशानियों को खत्म करने में सक्षम थे, लेकिन यह शायद कर्म है। तुम मर जाओगे। क्या तुम जीवित बाहर आ सकते हो? यामिनी ने भी हल्के से सिर हिलाया। चलो एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेते हैं। आखिरकार किसी ने नहीं सोचा होगा कि खंडहरों में कर्म बाधाएं होंगी। सोनप्रभा ने शातिर तरीके से हंसा। मठाधीश ध्रुव वास्तव में दुर्जय है। फिर अंदर आओ और मुझे देखने दो कि जियांगशान मंदिर का मठाधीश वास्तव में शीर्षक के योग्य है या नहीं। अगर तुम जीवित बाहर आ सकते हो, तो मेरा महान दजई मंदिर तुम्हें बौद्ध मंदिर के मठाधीश के रूप में सम्मानित करेगा। ध्रुव शौर्य ने अपनी भौहें उठाईं। अगर मुझे सही याद है तो मठाधीश मंदिर के किसी भी हिस्से में प्रवेश और बाहर निकल सकता है ना? वह अचानक हंसा। सोनप्रभा हैरान था, लेकिन सिर हिलाया। ठीक है। ध्रुव शौर्य मुस्कुराए। दजई मंदिर में सूत्रा लाइब्रेरी में भी कई प्राचीन किताबें होनी चाहिए, है ना? बहुत अच्छा। मैं, ध्रुव शौर्य, निश्चित रूप से इस बौद्ध मंदिर का मठाधीश बनूंगा। रुको, तुम्हें वहां कम से कम 5 घंटे तक रहना होगा।
अगर तुम अंदर जाने के तुरंत बाद बाहर आते हो तो ये गिना नहीं जाएगा, सोनप्रभा ने जल्दी से कहा। ध्रुव शौर्य ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अंधेरे में कदम रखा। फैजू हैरान दिख रहा था। अप्रत्याशित रूप से ध्रुव शौर्य अभी भी खंडहरों में चला गया। खंडहर इतने खतरनाक हैं कि बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वाले भिक्षु भी कर्म से घिर जाएंगे। तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो? ये बहुत खतरनाक है। सबसे अच्छा समाधान एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेना है। सोनप्रभा ने अपने शरीर से खून पोंछा और अचानक हंसा। मास्टर चाचा फैजू, मुझे लगता है कि तुम्हें झियांगशान मंदिर में मठाधीश ध्रुव के लिए जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। फैजू मूल रूप से चिंतित था, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। वह भागकर गया और सोनप्रभा के कॉलर को पकड़ लिया। उसे घूरते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? क्या तुम उसे मरने के लिए शाप दे रहे हो? सोनप्रभा को ऐसी हत्यारी आंखों से घूरा गया, लेकिन वह फिर भी जोर से हंसा। मास्टर चाचा फैजू, मैं बस तथ्यों को बता रहा हूँ। हम में से दजई मंदिर के 3 लोग, जो परिवर्तन की स्थिति तक पहुँच चुके हैं, खंडहरों में प्रवेश कर गए। हम में से एक के पास था, दूसरा दुखद रूप से मर गया, और अंत में मैं ही एकमात्र था जो जीवित बाहर आया। मेरे पास अभी भी मेरी रक्षा के लिए गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन है, लेकिन उसके बारे में क्या? उसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर वह खंडहरों में प्रवेश करता है तो क्या परिणाम होंगे, है ना? अब सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके शियाओटोंगटियन मंदिर को कर्म के बारे में सूचित करें। अपने दिमाग को एक साथ रखो और कर्म को खत्म करने का एक तरीका खोजो। जहां तक ध्रुव शौर्य का सवाल है, उसने अपनी शक्ति दिखाने और खंडहरों में प्रवेश करने पर जोर दिया। वह इसके लायक था। अब वह अपनी मौत के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहता है। हाँ, सोनप्रभा ने फैजू की उंगलियों को एक एक करके हटा दिया और धीरे धीरे स्तूप से बाहर चला गया। वह अभी भी मेरे दजई मंदिर का मठाधीश बनना चाहता है। क्या वह योग्य है? अन्य लोग भी चुप रहे। स्पष्ट रूप से हर कोई सोनप्रभा के बयान से सहमत था। हालांकि ध्रुव शौर्य ने प्रवीण को हराया, जो परिवर्तन की स्थिति के शिखर पर था, हालांकि उसके पास अत्यंत मजबूत प्रतिभा थी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब वह कर्म के साथ एक राक्षस का सामना करता है जो इतना अनुचित है कि वह सीधे तुम्हारे खेती के स्तर को बाईपास कर सकता है और तुम्हारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है। केवल जब तुम सच में परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश करते हो और खुद को मानसिक रूप से बचाने की क्षमता रखते हो, तभी तुम कर्म के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। उपस्थित सभी लोगों में से केवल फैजू ही कर्म के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन खंडहरों के अंदर की स्थिति अस्पष्ट है। कौन जानता है कि अंधेरे में कितना कर्म मौजूद है? फैजू झियांगशान मंदिर के भाग्य के लिए भी जिम्मेदार है। अगर उसे कुछ होता है तो शियाओटोंगटियन मंदिर निश्चित रूप से झियांगशान मंदिर के खिलाफ फिर से कार्रवाई करेगा। वह केवल ध्रुव शौर्य के कारण झियांगशान मंदिर को नहीं छोड़ सकता था। अब फैजू केवल गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा कर सकता है और ध्रुव शौर्य के लिए बौद्ध शास्त्रों का जप कर सकता है। एक क्षण बाद यामिनी, जो जप कर रहा था, अचानक खड़ा हो गया और अपने सामने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई क्योंकि उसने कहा, मास्टर चाचा फैजू, सामने मानसिक प्रभाव काफ़ी कमज़ोर हो गया है। ध्रुव शौर्य घिरा और मर चुका है। फैजू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इसे ध्यान से महसूस करो। हाँ, ये वास्तव में बहुत कमज़ोर हो गया है। यह मठाधीश ध्रुव द्वारा किया जाना चाहिए। यामिनी ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। सोनप्रभा ने मजाक उड़ाया, चलो भी, वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये संभव है कि ध्रुव शौर्य अपने कर्म को खा सकता है? क्या मजाक है? हुई डैंग ने 9 ड्रैगन वज्र मूसल को फेंक दिया। मास्टर चाचा फैजू, तो कृपया थोड़ा और आगे बढ़ें और हमारे लिए एक रास्ता खोलें। लेकिन बहुत गहरे न जाने का ध्यान रखें। फैजू ने भारी सिर हिलाया और अकेले अंधेरे में कदम रखा। जल्द ही उसकी आवाज़ सुनाई दी, सब लोग, यहाँ सुरक्षित है, तुम प्रवेश कर सकते हो। थोड़ी देर बाद समूह एक छोटे टॉवर के सामने पहुंचा। ये सचमुच एक छोटा टॉवर है, क्योंकि यह केवल 1 मीटर ऊंचा है। जो और भी अजीब है वह यह है कि यह छोटा टॉवर उल्टा है। लेकिन ये छोटा टॉवर इस कमरे के केंद्र में स्थित है, और एक मूर्ख भी अनुमान लगा सकता है कि यह असाधारण है। न्यानसी का भाव अचानक गंभीर हो गया। मुझे पता है कि यह अवशेष क्या है। क्या शियांगजिंग और हान नदी के जंक्शन पर तोंगटियन मंदिर के अवशेष नहीं हैं? मुझे यहाँ भी वैसा ही महसूस होता है जैसा वहाँ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों अवशेष दानव दमन टॉवर का हिस्सा हैं। उस मामले में ये वस्तु दानव दमन टॉवर का नियंत्रण कोर होना चाहिए। न्यानसी ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे टॉवर में बुद्ध की शक्ति को इंजेक्ट किया। एक पल में रोशनी उज्ज्वल हो गई।
छोटा टॉवर अचानक अनगिनत रोशनी के बिंदुओं के साथ जला, जिसमें से लाल ने विशाल बहुमत पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उच्चतम स्तर पर हरे रंग के बिंदुओं का एक बड़ा समूह है, जो उल्टे टॉवर का पहला स्तर है। इस समय एक छोटा हरा बिंदु तीसरे स्तर में प्रवेश कर रहा है। अब भले ही न्यानसी कुछ न कहे, हर कोई जानता है कि यह क्या है। ये छोटा टॉवर वह खजाना है जिसका उपयोग दानव दमन भिक्षुओं ने दानव दमन टॉवर की निगरानी के लिए किया था। विभिन्न राक्षसों की स्थिति प्रदर्शित करने के अलावा ये तंत्र और गठन को भी नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। लंबे समय के बाद कई कार्य क्षतिग्रस्त हो गए और अंत में केवल सबसे बुनियादी ट्रेसिंग सरणी अभी भी प्रभावी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ध्रुव शौर्य वास्तव में तीसरी मंजिल पर पहुंचा? सोनप्रभा ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्य में कहा। फैजू थोड़ी देर के लिए हैरान था और अंत में हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हा, मुझे पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव शौर्य इतना आत्मविश्वास है, उसके पास अपना आत्मविश्वास है। फैजू को अब अपने दिल की गहराई से गर्व महसूस होता है। मैं उसके बारे में सही था। ये ध्रुव शौर्य निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली प्रतिभा है जिसे उसने कभी देखा है। शायद वे शक्तिशाली पुरुष जो सैकड़ों साल पहले पैंतरेबाजी करने में अच्छे थे, उनकी जवानी में ध्रुव शौर्य जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। हाय, यह अभी भी एक दया है। ऐसा एक तेजस्वी आंकड़ा वास्तव में उसका प्रशिक्षु बनने से इनकार कर दिया। क्या गलती है? नहीं, मुझे भविष्य में उसे स्वेच्छा से मेरा प्रशिक्षु बनने का एक तरीका खोजना होगा। देखो, इस मंजिल पर बहुत सारे लाल बिंदु जमा हो गए हैं और उनमें से कुछ विशेष रूप से चमकीले खून लाल हैं। मुझे डर है कि वे कर्म हैं। न्यानसी ने अचानक छोटे टॉवर की ओर इशारा किया। इतनी सारी परेशानियों और कर्मों के साथ, यहाँ तक कि एक मास्टर जिसने ज्ञान की स्थिति तक पहुँचा है, उसे एक बड़ा नुकसान होगा। हुइडिंग ने भी अपने हाथों को एक साथ पकड़ा और सिर हिलाया। हालांकि सोनप्रभा फैजू की शक्ति से डर गया था और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार छुपाया नहीं जा सका। ये सच है, या तुम शैतान के घेरे में गिर गए हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास है तो वह अहंकारी और आत्मसंतुष्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से अपनी मौत को जन्म देगा। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने इसका अनुमान लगाया। यह आदमी निश्चित रूप से कुछ खजानों के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ रहा होगा और अंत में शैतान के घेरे में गिर गया। वह मर चुका है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। Golden, episode 6461. 6, 4, 6, 1। आपने जिस पैसेज को हिंदी में समझाने के लिए कहा है, उसे आपके द्वारा पहले से दिए गए नामों के हिंदी अनुवादों का उपयोग करके एक उपन्यास की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। दुष्ट हृदय, खजाना चुराओ। पहले और दूसरे माले पर केवल कुछ ही बिखरे हुए राक्षस थे। अगर मैं, रक्षक, कुछ समय लगाऊं तो गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन टेम्पल, महाविप्ति मंदिर के खजानों की मदद से उसे मार सकता हूं। ध्रुव शौर्य, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा दुश्मन ही मरने वाला है। बस इन खंडहरों में ही मर जाओ। हिस, वो बड़े लाल धब्बे क्यों गायब हो गए?
नियांसी की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से चिल्लाए। सब ने आवाज की दिशा में देखा। वो विशाल लाल रोशनी के धब्बे सभी ध्रुव शौर्य को दर्शाने वाले हरे डॉट की तरफ तेजी से बढ़े। नतीजतन जिस पल वे ध्रुव शौर्य के संपर्क में आए, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि उन्हें निगल लिया गया हो। इसके बाद ध्रुव शौर्य की गति अचानक बढ़ गई और वह तीसरे माले की हर जगह से गुजरने लगा। जहां से भी वह गुजरा, लाल धब्बे उस पर टूट पड़े, लेकिन वे तुरंत ही पूरी तरह से गायब हो गए। अंत में पूरे तीसरे माले में केवल कुछ दर्जन रोशनी के धब्बे बचे थे। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में थे। रुको, मुझे क्यों लग रहा है कि ये लाल धब्बे ध्रुव शौर्य से थोड़ा डर भी रहे हैं, हुई देंग ने अजीब तरह से कहा। हाँ, उसने मुझे ये याद दिलाया। सबको पता चला, शुरुआत में वे लाल धब्बे ध्रुव शौर्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में वे दोनों एक बिल्ली से मिलने वाले चूहे की तरह उससे बचने की कोशिश करने लगे। जहां तक ध्रुव शौर्य की बात है, वह वहां गया जहां भी कोई लाल धब्बा था। ये हर किसी के दिमाग में चल रही कहानी से बिल्कुल अलग था। परेशानियों, कर्मों और बुरी आत्माओं का सामना करते समय एक सामान्य व्यक्ति को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या सामान्य व्यक्ति वे नहीं होते जो इन अजीब चीजों से जितना हो सके उतना बचते हैं? ध्रुव शौर्य ठीक इसका उल्टा क्यों है? और रक्षक अवाक रह गया। शाबाश, क्या ये ध्रुव शौर्य इंसान है? दूसरे बुरी आत्माओं से भागते हैं, वह बुरी आत्माओं का पीछा करता है। इसके बाद ध्रुव शौर्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहा। चाहे वह लाल डॉट हो, एक बड़ा लाल डॉट हो, एक बहुत बड़ा लाल डॉट हो, या एक बहुत गहरे रंग का बहुत बड़ा लाल डॉट हो, वे सभी ध्रुव शौर्य के संपर्क में आते ही तुरंत गायब हो गए। क्या आपको लगता है कि ध्रुव शौर्य के पास कोई ऐसा खजाना है जो उसकी परेशानियों को खत्म कर सकता है? ध्रुव शौर्य के व्यवहार से हैरान होकर रक्षक कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक एक बुरी आवाज में बोला। सब अवाक रह गए, फिर उन्होंने आंखें चौड़ी कर ली जैसे उन्हें अचानक कुछ समझ आ गया हो। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अब सब कुछ साफ हो गया। ध्रुव शौर्य ने पहले स्तूप की परेशानियों को खत्म कर दिया था। अगर उसके पास कोई ऐसा खजाना होता जो उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता, तो सब कुछ साफ हो जाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बुरी आत्माओं का पीछा कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वास से भरा है। ये खजाने जो बुरी आत्माओं को खत्म कर सकते हैं, वे सब सतेंद्र मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण खजाने हैं। छोटे सतेंद्र मंदिर ने देश भर से इन खजानों को इकट्ठा करने में दशकों बिताए। मुझे यहाँ एक के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे विश्वास है कि एबॉट मठाधीश ये निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करेंगे और खजाने को छोटे सतेंद्र मंदिर को दान करेंगे, है ना? रक्षक ने बिना किसी भाव के शांति से कहा। हुयुआन मुस्कुराया। वह वहां मौजूद सभी लोगों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा था कि ध्रुव शौर्य ने अपनी परेशानियों को कैसे खत्म किया। ध्रुव शौर्य ने 3000 वरीज मेथड 3000 चिंताएं विधि का अभ्यास किया है। ये सतेंद्र मंदिर के रूढ़िवादी कौशल में से एक है और यह सच्चे शिष्यों का कौशल भी है। इसके अलावा शक्तिशाली एबॉट ने एक परेशान करने वाली बुरी आत्मा को भी वश में कर लिया। क्या खजाना! हे भगवान, मैं फिर से कसम खाने वाला हूँ। रक्षक, बकवास! क्या एबॉट ये इतने बेकार हैं कि उन्हें अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए खजानों की जरूरत है? वह खुद ही सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। कितना दयनीय है! क्या तुम सच में जियांगशान मंदिर को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? जब छोटे सतेंद्र मंदिर के लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वे और भी उत्सुकता से यहाँ भाग कर आएंगे, है ना? ध्रुव शौर्य को उसकी पहचान से वंचित करना हास्यास्पद। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही है ना? हुयुआन उदासीन दिख रहा था और रक्षक के साथ बहस करने में बहुत आलसी था। वैसे भी जब तक ध्रुव शौर्य बाहर आता है तब तक दजई मंदिर और छोटा सतेंद्र मंदिर केवल खुद को थप्पड़ मारेंगे। लेकिन उसके बगल में खड़ा फूहुआन नाखुश था। उसकी आंखों में आग थी। ध्रुव शौर्य एक ऐसा युवा है जिसे मैं महत्व देता हूँ। तुम महान विपत्ति मंदिर, छोटे सतेंद्र मंदिर के साथ मिलकर उसका खजाना छीन रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा है। ये सच में बहुत ज्यादा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, फूहुआन, किसी को मारूंगा नहीं? रक्षक ने फूहुआन की जानलेवा आंखों का सीधे सामना किया, जिसमें डर का एक भी संकेत नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि छोटे सतेंद्र मंदिर के लोग आ चुके हैं। अंकल फूहुआन, तुम इतने बेकाबू क्यों हो? हम सब पुरानी पीढ़ी के हैं। यह आराम करने का समय है। हमेशा बाहर लड़ना और लोगों को मारना अच्छा नहीं है। एक पुरानी आकृति धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने आ गई।
उसने एक सुनहरी चोंगा पहना हुआ था, उसके हाथ में एक शुद्ध तांबे की लाठी थी, और उसकी आंखों में बाज और भेड़िए जैसी नज़र थी। अद्भुत घेरा, पूर्णता के दायरे में प्रवेश करो। छोटे सतेंद्र मंदिर के 18 स्थायी मठाधीशों में से एक, मास्टर म्याओ युआन, आप आखिरकार आ गए। देखिए, इस व्यक्ति की हरकतों से परेशानियां खत्म हो सकती हैं, है ना? क्या उसके पास हमारे सतेंद्र मंदिर का कोई खजाना है? रक्षक उसे सीधे छोटे टावर पर ले गया और रोशनी की ओर इशारा किया। म्याओ युआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, उसने इसे पहली बार देखा था। हर बार जब हरा डॉट लाल डॉट को छूता है तो वह तुरंत बाद वाले को निगल लेता है। क्या इस व्यक्ति ने कभी अपना खजाना दूसरों को दिखाया है? उसने पूछा। रक्षक ने सिर हिलाया। मैंने इस आदमी की जानकारी देखी। वह एक बार एक लंबी तलवार के साथ लड़ा था। तलवार? म्याओ युआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या ये वह तलवार हो सकती है जो लालच, क्रोध और अज्ञान को खत्म कर देती है? फू हुआन ने भी माथे पर बल डाला। म्याओ युआन ने कुछ भी नहीं बनाया था। इस तलवार को वास्तव में सतेंद्र मंदिर के धर्मग्रंथों में दर्ज किया गया है। बौद्ध अक्सर तलवारों का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि जो कोई भी तलवार का उपयोग करता है वह बौद्ध धर्म में पूर्ण मुख्य शक्ति है, जो बुरी आत्माओं को खत्म करने और बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। लालच, क्रोध और अज्ञान को खत्म करने वाली तलवार सभी बौद्ध हथियारों में सबसे शक्तिशाली है जो बुरी आत्माओं को मार सकती है। लेकिन इस तलवार का पता अभी भी अज्ञात है। क्या ये सच में ध्रुव शौर्य के हाथ में आ गई है? लालच, क्रोध और अज्ञान को खत्म करो। मुझे बस यह नहीं पता कि क्या एबॉट ये इसे मुझे देने को तैयार हैं। म्याओ युआन ने आह भरी। रक्षक ने जोर से कहा, एबॉट ये का दिल बुद्ध और सतेंद्र मंदिर के लिए समर्पित है। वह निश्चित रूप से खजाना बाहर निकालेंगे। अंकल मास्टर फू हुआन, क्या मैं सही हूँ? म्याओ युआन ने भी अपनी नज़र डाली। फू हुआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि यह नहीं था और उसने ये भी नहीं कहा। बाघ की पीठ से उतरना पूरी तरह से मुश्किल है। बेशक, अगर एबॉट ये इसे सौंपने से इनकार करते हैं तो मेरे रक्षक के पास कुछ साधनों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रक्षक ने अचानक अपने हाथों से गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन, सुनहरा तिपाए आंतरिक शिष्य टोकन निकाला। इस आदेश के साथ मैं सतेंद्र मंदिर के गोल्डन ट्राइपॉड इन अ सेक्ट का शिष्य बनूंगा। अगर ध्रुव शौर्य खजाने को सौंपने से इनकार करता है तो मैं गोल्डन ट्राइपॉड इन अ सेक्ट के शिष्य के रूप में उसकी सभी बौद्ध पहचान को छीन लूंगा। रक्षक की आवाज़ गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन के माध्यम से आई और यह भव्य और राजसी थी। फू हुआन ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और बोलने ही वाला था। न्यान्सी अचानक चिल्लाई, सारे लाल धब्बे गायब हो गए हैं और ध्रुव शौर्य तेजी से ऊपर आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, कुछ दूर से एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। अभी अभी किसने मेरी बौद्ध पहचान छीनने की कोशिश की? एक आकृति एक कठोर भाव के साथ छाया से बाहर निकली। जब म्याओ युआन ने ध्रुव शौर्य को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इस व्यक्ति के शरीर पर एक भी निशान नहीं था। निश्चित रूप से एक शक्तिशाली खजाना है जो परेशानियों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा खजाना बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ सकता, यह मेरे छोटे सतेंद्र मंदिर का होना चाहिए। बुद्ध की छाया, चांदी का कमल, चांदी की तिपाई, सच्चा शिष्य टोकन। वह हल्के से खांसा और अपना हाथ बाहर निकाला। रक्षक ने सम्मानपूर्वक टोकन उसे दे दिया। एबॉट ध्रुव शौर्य, मैं छोटे सतेंद्र मंदिर के 18 मठाधीशों में से एक हूँ। अगर सतेंद्र मंदिर में रखा जाए तो मुझे कांस्य तिपाई आंतरिक संप्रदाय का शिष्य माना जाना चाहिए। बेशक, अगर यह पहचान अभी भी आपको समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे पास अभी भी गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन है। सतेंद्र मंदिर के नियमों के अनुसार आपको मुझे सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप उस खजाने को सौंप सकते हैं जो सतेंद्र मंदिर को लाभ पहुंचाने के लिए सभी परेशानियों को खत्म कर सकता है। म्याओ युआन के चेहरे पर यहाँ तक कि एक बुद्ध की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। अगर तुम जो वह कहता है उसे नहीं सुनते तो बस उसे एक व्यक्ति के रूप में देखो। कोई भी हो, आपको डर महसूस होगा, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में जिउलोंग ज़ेन मंदिर और नानताइसी मंदिर के लोग शामिल थे। सभी भिक्षुओं ने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने म्याओ युआन के लिए शर्म भी महसूस की। बुद्ध ऊपर है, इतना बेशर्म। जिंदिंग इन अ सेक्ट डिसिप्लिन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सम्मान दूं? अभी भी मेरा खजाना लेना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? मैं सतेंद्र मंदिर के यिंदिंग संप्रदाय का एक शिष्य हूँ। उपदेशों के अनुसार तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। ध्रुव शौर्य ने अपने हाथ में टोकन पर एक नज़र डाली, सिर हिलाया और हल्के से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी ने ऊपर देखा और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो?
यिनडिंग का एक सच्चा शिष्य। ये हास्यास्पद है। सत्येंद्र मंदिर के शिष्य नियमों के अनुसार अच्छी प्रतिभा वाले बाहरी शिष्यों को वार्षिक बाहरी शिष्य चयन सम्मेलन के माध्यम से आंतरिक शिष्य बनने के लिए चुना जा सकता है। बाहरी शिष्य चयन सम्मेलन में शीर्ष 3 जिंदिंग आंतरिक शिष्य बन जाएंगे, जो एक लगभग बेजोड़ सम्मान है। साथ ही हर साल एक आंतरिक शिष्य चयन सम्मेलन होता है और शीर्ष 10 सच्चे शिष्य बन जाएंगे। 1 से 3 स्वर्ण तिपाई हैं, 4 से 6 चांदी की तिपाई हैं और 7 से 10 कांस्य तिपाई हैं। जिंदिंग संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए किसी को कम से कम 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ से अलग दिखना होगा। जहां तक यिनडिंग के सच्चे शिष्यों की बात है तो वे लगभग सभी शिष्यों में सबसे ऊपर हैं। ध्रुव शौर्य, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? तुम सच में कह रहे हो कि तुम सत्येंद्र मंदिर के यिनडिंग के शिष्य हो? इससे पहले कि मियाओ युआन कुछ कह पाता, रक्षक जोर से हंस पड़ा और कहा, सच में? तो कृपया एबॉट ये अपना शिष्य टोकन बाहर निकालो। हम सभी देखना चाहते हैं कि सिल्वर ट्राइपॉड ट्रू डिसिप्लिन टोकन कैसा दिखता है। कृपया हमारी आंखें खोलें। रक्षक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने इसे सच में अपने शिष्यों तक पहुंचा दिया। तुम बाहरी शिष्य बनने के भी लायक नहीं हो। ध्रुव शौर्य हल्के से मुस्कुराया और अपनी हथेली को पलटा। उसके हाथ में एक पुराना, यहां तक कि धूल भरा टोकन भी दिखाई दिया। ये भूरा और जंग लगा हुआ लगता है। रक्षक ने जल्दी से एक नज़र डाली और हंसा, एबॉट ये क्या तुमने अभी अभी एक जंग लगा टोकन पाया? हर कोई सिल्वर ट्राइपॉड ट्रू डिसिप्लिन टोकन देखना चाहता है। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते तो सत्येंद्र मंदिर के नियमों के अनुसार तुम एक आम मठाधीश हो। एक बार जब तुम खंडहरों में कदम रखोगे तो तुम स्वचालित रूप से एक बाहरी शिष्य का दर्जा प्राप्त कर लोगे। और तुम एक बाहरी शिष्य के रूप में जिंदिंग के आंतरिक शिष्यों पर खुलकर दहाड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि सत्येंद्र मंदिर में ये कितना बड़ा अपराध है? रक्षक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। क्या जल्दी है? ध्रुव शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया, फिर टोकन में अपनी आंतरिक ऊर्जा डाली। एक पल में बुद्ध की रोशनी और भी तेज हो गई। हवा में एक कमल पर बैठे एक मुस्कुराते हुए बुद्ध का एक काल्पनिक दृश्य भी दिखाई दिया। अजीब सुगंध चारों ओर फैल गई और बुद्ध की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। कमल एक चांदी सफ़ेद रोशनी छोड़ता है। ये चांदी की तिपाई है। बुद्ध की छाया, चांदी का कमल। क्या तुम अभी भी खुद का सम्मान नहीं दिखा रहे हो? अगर यह यिनडिंग ट्रू डिसिप्लिन टोकन नहीं है तो यह क्या है? रक्षक अचानक एक मूर्ख की तरह हो गया और इतना हैरान हुआ कि वह बहुत देर तक बोल नहीं पाया। वहां मौजूद हर कोई, यहां तक कि फू हुआन और हुई युआन भी जो ध्रुव शौर्य की तरफ खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जो पूरी तरह से अविश्वास से भरे थे। ये बहुत चौंकाने वाला है। यह अविश्वसनीय है। ध्रुव शौर्य वास्तव में सत्येंद्र मंदिर का यिनडिंग सच्चा शिष्य बन गया। लेकिन क्यों? उसकी तरह एक आम आदमी जिसका कभी दीक्षा या उपदेश नहीं हुआ, वह सत्येंद्र मंदिर का सच्चा शिष्य कैसे बन सकता है? हालांकि मियाओ युआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पहले से ही पागलपन की हद तक ईर्ष्या कर रहा था। मैं, मियाओ युआन, महान उपलब्धि की अवस्था में पहुंच गया हूं और छोटे सत्येंद्र मंदिर के 18 मठाधीशों में से एक हूं। प्राप्त डिफ़ॉल्ट स्थिति केवल टोनग्रिंग आंतरिक शिष्य की स्थिति है। तुम सच्चे शिष्य बनने के लिए कौन सी योग्यता रखते हो? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तुम्हें सच्चे शिष्य का टोकन कैसे मिला? क्या तुमने सत्येंद्र मंदिर की इच्छा को धोखा दिया और इस टोकन को प्राप्त करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया? मियाओ युआन ने ध्रुव शौर्य की ओर इशारा किया और कठोरता से पूछा, उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। ध्रुव शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया, यहाँ तक कि थोड़ा पछतावा भी महसूस हुआ। सच्चे शिष्य का टोकन देखने के बाद भी तुम अभी भी खुलकर दहाड़ने की हिम्मत करते हो? खुद को 30 थप्पड़ मारो, उसने हल्के से कहा। आवाज़ जोर से नहीं थी, लेकिन सच्चे शिष्य टोकन के प्रभाव में ये तुरंत अनगिनत बार बढ़ गई थी। मियाओ युआन, जो जोर से सवाल कर रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसके हाथ वास्तव में धीरे धीरे ऊपर उठ गए। पा बार बार हर एक ने गाल पर एक चमकीला लाल उग्र हथेली का निशान छोड़ा। सब चुप थे। अब किसी को भी टोकन की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। बुद्ध ऊपर है। केवल एक सच्चे शिष्य का टोकन ही आंतरिक शिष्य के टोकन को अनदेखा कर सकता है और सीधे सजा दे सकता है। लेकिन ध्रुव शौर्य ने ये कैसे किया? ध्रुव शौर्य हंसा। इस बार खंडहरों में उसके लाभ वास्तव में बहुत ज्यादा थे। 3000 पीड़ा विधियां और 30,000 कर्म गुण होने के कारण जैसे ही वह राक्षस दमन टावर के खंडहरों की गहराई में प्रवेश किया, उसे तुरंत राक्षस दमन टावर की बची हुई इच्छा ने खोज लिया। उसे सीधे जिंदिंग के आंतरिक शिष्य का दर्जा दिया गया था।
इसके बाद ध्रुव शौर्य ने 7वें माले पर सबसे बड़े राक्षस को मार डाला। इस माले पर 18 अर्हत राक्षस दमन निर्माण को पूरा किया और राक्षस दमन टावर की ओर से टावर में राक्षसों के प्रजनन स्थल को पूरी तरह से साफ कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसने 18 अर्हत राक्षस दमन निर्माण को भी समझा। इसके अलावा उसने पहले ही राक्षस दमन टावर के एक अन्य अवशेष में 8 बोधिसत्व राक्षस दमन निर्माण को समझ लिया था। जब उसने इसका संक्षेप में खुलासा किया तो राक्षस दमन टावर की इच्छा चौंक गई और उसने यिनडिंग को एक सच्चे शिष्य का दर्जा दे दिया। सब कुछ आसानी से चला गया और सब कुछ ठीक रहा। जी वुफेंग के भीतर की परेशानियों के दुष्ट राक्षस ने अपने अनगिनत साथियों को खा लिया और सीधे कर्म के स्तर में बदल गया। अब इसे जी वुफेंग को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि ये दर्जनों मीटर के दायरे में जीवों को प्रभावित कर सके। एकमात्र अफसोस यह है कि मैंने ऐसा अभ्यास नहीं पाया है जिसका 30,000 अफेक्शन मेथड 3,000 दुख विधि और 30,000 कर्मा ऑब्स्टिकल मेथड 30,000 कर्म बाधा विधि के साथ एक ही मूल हो। मेरे पास सिल्वर ट्राइपॉड ट्रू डिसिप्लिन टोकन है, तुम अपना सम्मान क्यों नहीं दिखाते? ध्रुव शौर्य ने फिर से टोकन उठाया और हल्के से कहा। सब अवाक रह गए, लेकिन उन्हें अपने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और सम्मानपूर्वक अभिवादन करना पड़ा। मेरे मुंह में एक कड़वा स्वाद दिखाई दिया। फू हुआन और हुई युआन ने भी ध्रुव शौर्य को सम्मान दिया, लेकिन उनके चेहरे पर केवल गर्व और खुशी थी। अगर ध्रुव शौर्य मजबूत है तो जियांगशान मंदिर भी मजबूत होगा। अगर ध्रुव शौर्य का उच्च दर्जा है तो जियांगशान मंदिर का भी उच्च दर्जा है। जियांगशान मंदिर लंबे समय से ध्रुव शौर्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जो सुख दुख साझा करता है। फू हुआन ने अपने दिल में आह भरी। मुझे सच में अच्छी नज़र है। इस लड़के का निश्चित रूप से एक असाधारण भविष्य होगा, लेकिन फिर उसका गुरु बनना और भी मुश्किल नहीं होगा। 4 मंदिर एक साथ मठाधीश की पूजा करते हैं। फू हुआन को फिर से सिर दर्द होने लगा। हुई रेन, तुमने पहले कहा था कि अगर मैं खंडहरों से जिंदा बाहर आया तो तुम मुझे दजई मंदिर के मठाधीश के रूप में सम्मानित करोगे। क्या यह अभी भी मान्य है? ध्रुव शौर्य ने फिर से कहा। रक्षक ने गहरी सांस ली और एक मुस्कान डाली। बेशक, ये हमारे दजई मंदिर के लिए एक सौभाग्य है कि एबॉट ये हमारे दजई मंदिर के मठाधीश बन सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि 4 मंदिर जो सतेंद्र मंदिर के वंशज हैं, वे एबॉट ध्रुव शौर्य को बुद्ध की पूजा के लिए आम मठाधीश के रूप में नामांकित कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? रक्षक मुस्कुराया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कोई रास्ता नहीं। वे सभी यिनडिंग के सच्चे शिष्य हैं। मैं और क्या कर सकता हूँ? दुश्मन बने रहने के बजाय अपनी स्थिति को पूरी तरह से कम करना और उनसे दोस्ती करना बेहतर है। हुईदेग और नियांसी ने एक दूसरे से नज़रें मिलाईं और तुरंत चिल्लाए। रक्षक ने जो कहा वह बहुत बढ़िया है। हम एबॉट ये को 4 मंदिरों के मठाधीश के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं। ध्रुव शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया। उसे उपाधि की परवाह नहीं थी। जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि कोई भी बिना किसी बाधा के 4 मंदिरों के सभी धर्मग्रंथ भंडारों को ब्राउज कर सकता है। ये कैसे? तुम लोग मंदिर के सभी बौद्ध धर्मग्रंथों को शांगजिंग अकेडमी में ले आओ। एक बार जब मैं उन सभी को पढ़ लूंगा तो तुम लोग उन सभी को वापस ले जा सकते हो। ध्रुव शौर्य ने हल्के से कहा। रक्षक, हुईदेग और नियांसी सब अवाक रह गए। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम तीनों मंदिरों के सभी धर्मग्रंथ भंडारों पर जाना चाहते हो? क्या तुम यह नहीं कर सकते? ध्रुव शौर्य की आवाज़ ठंडी हो गई। नहीं, नहीं, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। रक्षक ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए जल्दी से कहा। ठीक है, यह अच्छा है। ध्रुव शौर्य ने फिर से म्याओयुआन से कहा। म्याओयुआन, क्या तुम अभी भी मेरा खजाना लेना चाहते हो? म्याओयुआन के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत थी। उसने जल्दी से एक मुस्कान दी। हा, एबॉट ये तुम क्या कह रहे हो? कितना अजीब। चूंकि तुमने सतेंद्र मंदिर की इच्छा की पहचान हासिल कर ली है और यिनडिंग के एक सच्चे शिष्य बन गए हो, अब हम सब एक परिवार हैं। खजानों को दूर ले जाने के बारे में बात करना बहुत अजीब है। मेरे लौटने के बाद मैं तुरंत एक बैठक आयोजित करूंगा ताकि एक नई स्थिति की व्यवस्था की जा सके। तुम छोटे सतेंद्र मंदिर के 19वें मठाधीश बनोगे। ध्रुव शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और स्तूप से बाहर निकल गया। सच्चे शिष्य टोकन का दबाव धीरे धीरे दूर हो गया और म्याओयुआन ने राहत की सांस ली। सबने ध्रुव शौर्य को जाते हुए देखा। फू हुआन ने अचानक आह भरी। मेरे सतेंद्र मंदिर के वंशज ने एक सच्चे शिष्य को जन्म दिया है, लेकिन अन्य संप्रदायों के वंशज अभी भी चुप हैं। वास्तव में यह मेरा सतेंद्र मंदिर था जिसने पहल की। सभी कृपया कोई और योजना बनाना बंद करें और अपने संप्रदाय को विकसित करने और प्रमुख संप्रदायों के भविष्य के पुनरुत्थान की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। म्याओयुआन ने गहरी सांस ली और सभी ने सिर हिलाया। मास्टर फू हुआन सही हैं।
ध्रुव शौर्य, जिसे सत्येंद्र मंदिर के वंशजों के बीच एक सच्चे शिष्य के रूप में सम्मानित किया गया था और 4 मंदिरों द्वारा बुद्ध के मठाधीश के रूप में सम्मानित किया गया था, अब उसने सीधे जियांगशान मंदिर छोड़ दिया था और शांगजिंग कॉलेज में वापस जाने के लिए एक टैक्सी ली थी। इस बार उसने 1 महीने से ज़्यादा समय तक कक्षाएं नहीं लीं। इसके बाद पूरे जियांगनान क्षेत्र में प्रसिद्ध स्कूलों के बीच प्रतियोगिता होगी। पूरे जियांगनान क्षेत्र में 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलेज हैं। सबसे शक्तिशाली कॉलेज जो हाल ही में उभरा है वह हाइजू में हाइजू कॉलेज है। ये कॉलेज निश्चित रूप से शांगजिंग कॉलेज का एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शांगजिंग कॉलेज के सभी कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही ध्रुव शौर्य वापस आया, उसे कॉलेज द्वारा आयोजित 10 लाइनों को एक नज़र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता बहुत सरल है। आपको पर्याप्त किताबें दी जाती हैं और आपको निर्दिष्ट समय के भीतर सबसे ज़्यादा किताबें पढ़नी होती हैं। समय पूरा होने के बाद आपको उन किताबों का सार बताना होता है जो आपने पढ़ी हैं। ध्रुव शौर्य को सीधे उपराष्ट्रपति प्रभात ने एक जज बनने के लिए खींच लिया। 10 लाइनों को एक नज़र में प्रतियोगिता दृश्य को बर्बाद करो। जैसे ही ध्रुव शौर्य दिखाई दिया, पूरा दर्शक वर्ग हैरान रह गया। पूरे शांगजिंग कॉलेज में कौन ध्रुव शौर्य को नहीं जानता। ये युवा लगभग शांगजिंग कॉलेज का उद्धार करता है। जब ये गिरने वाला हो तो लहर को मोड़ो और ढहती हुई इमारत को सहारा दो। शांगजिंग कॉलेज पिछली प्रतिष्ठित स्कूल प्रतियोगिता को पास करने में सक्षम था। ये सब ध्रुव शौर्य की वजह से था। ध्रुव शौर्य लाचार था, लेकिन फिर भी जज की सीट पर बैठ गया। वैसे भी आप जहां भी जाते हैं वहां साधना होती है। उसने कुछ कागज और एक बॉलपॉइंट पेन उठाया और एक के बाद एक आध्यात्मिक पैटर्न बनाए। हालांकि उसने पहले ही 8 बोधिसत्व राक्षस दमन निर्माण और 18 अरहत राक्षस दमन निर्माण को समझ लिया था, फिर भी ध्रुव शौर्य को उनसे एक सरल निर्माण बनाने की जरूरत थी। आखिरकार इतने बड़े निर्माण में सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक ऊर्जा रेखाएं होती हैं और लड़ाई के दौरान उन्हें चित्रित करना बहुत अवास्तविक है। कुछ आध्यात्मिक रेखाएं खींचकर ही सफ़ेद कागज पर अजीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। प्रभात बगल से देख रहा था, इस पर आश्चर्य कर रहा था। वह ध्रुव शौर्य के व्यक्तिगत रोमांच के बारे में पूछना नहीं चाहता था, लेकिन इस युवा की विकास दर ने वास्तव में सभी को चौंका दिया। एक नज़र में 10 लाइनें पढ़ने की प्रतियोगिता। तुम लोग बस आखिरी मिनट में बीजिंग अकादमी में परीक्षा के लिए रट्टा मार रहे हो। क्या इसका कोई फायदा होगा? जब प्रतियोगिता पूरे जोरों पर थी, तभी अचानक एक अनुपयुक्त आवाज़ सुनाई दी। ध्रुव शौर्य ने आवाज़ की दिशा में देखा और एक अजीब युवा को देखा, लेकिन उसने तियानाहाइगे का शिष्य चोंगा पहना हुआ था। तस्क तस्क, एक छात्र कब से जजों की सीट पर बैठ सकता है? तो क्या मैं झाओकांग भी हाइजू कॉलेज में एक शिक्षक हो सकता हूँ? हा, आगंतुक ने अपनी आंखों में तिरस्कार को नहीं छिपाया। और मुझे याद है कि यह छात्र केवल साधना के प्रारंभिक चरण में है। तस्क तस्क, साधना के एकमात्र छात्र जज बन सकता है। उसने ध्रुव शौर्य पर एक नज़र डाली और मुस्कुराया। तुम कौन हो? किसी भी बाहरी व्यक्ति को शांगजिंग कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ से जाओ। प्रभात ने माथे पर बल डाला। झाओकांग, हाइजू कॉलेज का 4थे साल का नया छात्र। युवा ने अपनी गर्दन उठाई और मुस्कुराया। झाओकांग? क्या झाओकांग तियानाहाइगे का एक सच्चा शिष्य नहीं है? वह अचानक हाइजू कॉलेज का नया छात्र कैसे बन गया? एक छात्र एक पल के लिए अवाक रह गया और अचानक पूछा। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद है। हाँ, क्या झाओकांग जियांगजू तियानाहाइगे का एक शिष्य नहीं है? मुझे याद है कि वह बहुत मजबूत है। एक और छात्र ने भी आश्चर्य से कहा। जल्द ही छात्रों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। सब हैरान थे। तियानाहाइगे का एक सच्चा शिष्य वास्तव में हाइजू कॉलेज का 4थे साल का नया छात्र बन गया। मैं हाइजू कॉलेज का एक छात्र हूँ। नियमों के अनुसार तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। झाओकांग का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने बैठने के लिए एक कुर्सी भी ढूंढ ली। प्रभात का चेहरा पीला पड़ गया। सच में, अगर झाओकांग सच में हाइजू कॉलेज का एक छात्र था तो वह शांगजिंग कॉलेज में केवल देखने के लिए आया था और उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन सौभाग्य से यह आदमी बैठने के बाद बोलना बंद कर दिया। प्रभात ने माथे पर बल डाला और बस उसे जाने दिया। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि एक नज़र में 10 लाइनों को पढ़ने की प्रतियोगिता खत्म होने वाली थी और सबसे मजबूत पहले साल का छात्र जजों के सवालों का जवाब दे रहा था। शायद इसलिए कि उससे कुछ ऐसा पूछा गया था जो वह भूल गया था। छात्र हकलाने लगा। झाओकांग अचानक हंस पड़ा। तुम बहुत कमज़ोर हो। मैं बस तुम्हारे बगल में बैठा था और तुम्हें धर्मग्रंथों का पाठ करते हुए सुन रहा था। मैंने तो सामग्री को भी याद कर लिया।
तस्क तस्क, तुम्हारा शांगजिंग अकेडमी सच में प्रतिभा खो रहा है। तो तुम मुझे बताओ। सफ़ेद बालों वाला जज अचानक गुस्से में आ गया और कठोरता से चिल्लाया। झाओ कांग मुस्कुराया, खड़ा हुआ और बिना रुके बात करने लगा। ये किताबें बहुत निचले स्तर की हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने न केवल इस धर्मग्रंथ के सार का पाठ किया, बल्कि उसने उन सभी धर्मग्रंथों का भी पाठ किया जो इस छात्र ने पहले पाठ किए थे। सब कुछ उंगलियों पर, सभी आवश्यक रहस्यों का जवाब बिना किसी बाधा के शब्दों के एक झरने में दिया गया। जज तुरंत चुप हो गया और उसे शर्मिंदा होकर वापस बैठना पड़ा। छात्रों के उसे देखने का तरीका भी बदल गया। यह अद्भुत है, बस बगल में खड़े होकर मैं ऐसी व्यवहारिक और गहरी बातें सुन सकता था। यह आदमी सच में तियान्या हाइगे का एक सच्चा शिष्य है। लेकिन अब उन्हें यह भी पता चल गया है कि झाओ कांग यहाँ क्यों आया था। जगह को बर्बाद करना। ऐसा लगता है कि तुम लोग शांगजिंग कॉलेज में सब बदमाशों का एक झुंड हो, है ना? तुम एक छात्र भी नहीं हो, तुम्हारे पास ज़्यादा प्रतिभा नहीं है, तुम जियांगनान के नंबर 1 कॉलेज के सिंहासन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे करते हो? कितना ख्याली पुलाव। झाओ कांग ने अपने चेहरे पर तिरस्कार को नहीं छिपाया। और वह छात्र जो जज पैनल पर बैठा है, मैं इस बार तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम इतने डरपोक थे कि तुमने मुझसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि मैंने सच में तुम्हें ज़्यादा आंक लिया था। जूनियर ब्रदर झाओ हाओ तुमसे हार गया था और यहाँ तक कि उसकी तलवार भी उससे छीन ली गई थी। ये दिखाता है कि वह सच में बहुत कमज़ोर है। तुम जैसे लोग तियान्या हाइगे के दुश्मन बनने के लायक नहीं हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके वो फैन को सौंप दो और तियान्या हाइगे से माफ़ी मांगो। झाओ कांग ने ध्रुव शौर्य की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। ध्रुव शौर्य ने आखिरी रेखा खींच ली और एक लंबी आह भरी। यह आरामदायक है। आखिरकार 18 अर्हत राक्षस दमन निर्माण में पहला निर्माण बनाया गया था। इस निर्माण में अस्थायी रूप से एक आध्यात्मिक क्लोन को संघनित करने की क्षमता है, तो चलिए इसे अर्हत क्लोन निर्माण का नाम देते हैं। ध्रुव शौर्य खुश था। नई क्षमताओं को प्राप्त करने से ज़्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं है। जहाँ तक झाओ कांग ने जो कहा, उसने मुश्किल से सुना, लेकिन मैंने तियान्या हाइगे से माफ़ी मांगने का आखिरी वाक्य सुना। माफ़ी मांगना। अगर तियान्या हाइगे मुझसे माफ़ी मांगता है तो मैं तुम्हारे पर्वत द्वार पर हमला नहीं करूँगा। ध्रुव शौर्य की आंतरिक ऊर्जा ने उसके हाथ को हिला दिया, जिससे सफ़ेद कागज़ टुकड़ों में टूट गया जो नंगी आंखों को लगभग अदृश्य थे। जब प्रभात ने इस दृश्य को देखा तो वह हैरान रह गया और उसके चेहरे पर खुशी का भाव भी दिखाई दिया। ध्रुव शौर्य का आंतरिक ऊर्जा पर नियंत्रण और भी ज़्यादा कुशल हो गया है। वह बहुत खुश है, लेकिन ध्रुव शौर्य के घमंडी शब्द और हर चीज़ के लिए उसकी अवहेलना सब झाओ कांग की नसों को भड़का रहे थे। तियान्या हाइगे का ये सच्चा शिष्य गुस्से में था। क्या तुम ऐसी बातें कहने के लायक हो? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुमने झाओ हाओ की तलवार ले ली है और उसे हरा दिया है कि तुम महान हो। झाओ हाओ सिर्फ एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है। वह तियान्या हाइगे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अभी जजों की मेज से उतर जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम एक नज़र में 10 लाइनें भी पढ़ सकते हो। तुम मुझे भी नहीं हरा सकते और तुम अभी भी तियान्या हाइगे के द्वार पर हमला करना चाहते हो। क्या ख्याली पुलाव। ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। इन किताबों को पढ़ो। उसने अभी अभी अपनी ज्ञान की आंखों से उन्हें स्कैन किया था और पाया कि इन ज़्यादातर किताबों में कीमती रोशनी का एक भी निशान नहीं था और कुछ तो धुंधली भी थीं। इन किताबों को पढ़ना समय की पूरी बर्बादी है। मुझे नहीं पता कि दजई मंदिर और अन्य 3 मंदिरों के धर्मग्रंथ पहुंचा दिए गए हैं या नहीं। ये भिक्षु इतने अक्षम हैं। ये किताबें बहुत निचले स्तर की हैं। इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव शौर्य ने हल्के से कहा। झाओ कांग मुस्कुराया, तो मुझे बताओ तुम वास्तव में क्या देखना चाहते हो? अगर ये किताबें भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती तो क्या तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो? यहाँ तक कि मेरे तियान्या हाइगे में भी इन किताबों को निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के सूत्र पुस्तकालय में रखा जा सकता है। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करते हो कि ये किताबें बहुत निचले स्तर की हैं? ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठीं। अरे, तियान्या हाइगे में भी एक पहले दर्जे का सूत्र पुस्तकालय है। क्या वहाँ बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं? हुई देग आता है और किताबें पहाड़ की तरह जमा हो जाती हैं। झाओ कांग को लगा कि उसकी आंखें बहुत अजीब हैं, लेकिन इस समय वह कुछ भी गलत महसूस नहीं कर सका। उसने अपनी गर्दन उठाई और मुस्कुराया, बेशक। मेरे तियान्या हाइगे ने अनगिनत प्राचीन किताबों को इकट्ठा किया है और 3 सूत्र पुस्तकालय स्थापित किए हैं, दूसरे दर्जे का, पहले दर्जे का और विशेष दर्जे का। केवल बुजुर्ग और मंडप मास्टर विशेष वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ध्रुव शौर्य ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारा तियान्या हाइगे बहुत अच्छा है।
कुछ देर बाद मुझे त्यान्या हाइगे में विशेष धर्मग्रंथ भंडारण कक्ष में जाकर देखना चाहिए। झाओ कान का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि ध्रुव शौर्य का मतलब क्या था। यह आदमी वास्तव में सूत्र भंडार को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। झाओ कान गुस्से से बोलने ही वाला था जब शांगजिंग कॉलेज के द्वार से अचानक एक जोरदार घंटी जैसी आवाज आई। जियुलोंग ज़ेन मंदिर से हुईदेंग एबॉटिये को बौद्ध धर्मग्रंथ देने आया है। सब हैरान थे। क्या कॉलून ज़ेन मंदिर? क्या ये लांजू में सबसे बड़ा संप्रदाय नहीं है? ये यहाँ कैसे आ गया? एबॉटिये के बारे में क्या? एबॉटिये कौन है? ये स्पष्ट रूप से एक धर्म का नाम नहीं है। ओह हुईदेंग, कृपया यहाँ धर्मग्रंथ लाओ। मैं उन्हें यहाँ पढ़ लूँगा और फिर तुम किसी से उन्हें वापस ले जाने के लिए कह सकते हो जब तुम कर लो। ध्रुव शौर्य थोड़ा उत्साहित था। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी कार्यक्षमता काफ़ी अच्छी है। तो हुईदेंग ने कर्मचारियों से धर्मग्रंथों को एक एक करके चौक पर बंडलों में रखने के लिए कहा। कुछ देर बाद धर्मग्रंथों का ढेर 15 मीटर से भी ज्यादा हो गया। कर्मचारी एक साथ खड़े थे, एक दूसरे के चारों ओर हाथ रखे, वे सभी भ्रमित थे। प्रभात जल्दी से हुईदेंग के पास गया और झुका। मास्टर हुईदेंग, आप लांजू से शांगजिंग क्यों आए? हुईदेंग ने बुद्ध का नाम जपा और एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, आप शांगजिंग कॉलेज के डीन प्रभात हैं, है ना? मेरे जियुलोंग ज़ेन मंदिर, दजई मंदिर और नानताई मंदिर ने एबॉटिये से वादा किया है कि हम एबॉटिये को देखने देने के लिए मंदिर की सभी किताबें ले जाएंगे। जैसे ही मंदिर में काम खत्म हुआ, मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया। सौभाग्य से मैंने अपने चाचा से सरसों के दाने का खजाना उधार लिया, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता। हुईदेंग के चेहरे पर हमेशा एक दयालु मुस्कान भरी रहती थी। उसने यहाँ आने के रास्ते में इसकी जांच की थी। एबॉटिये के शांगजिंग कॉलेज के लिए गहरी भावनाएं हैं, इसलिए उसके सामने डीन प्रभात निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उसे दोस्ती करनी चाहिए। शायद मुझे भविष्य में एबॉटिये के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। एबॉटिये, क्या तुम सच में ध्रुव शौर्य के बारे में बात कर रहे हो? प्रभात को अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, क्या एबॉटिये ने तुम्हें नहीं बताया? हुईदेंग एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे जियुलोंग ज़ेन मंदिर, दजई मंदिर, नानताई ननरी और जियांगशान मंदिर सभी एबॉटिये को 4 मंदिरों के बौद्ध मठाधीश के रूप में सम्मान देते हैं। इसके अलावा एबॉटिये भी सत्येंद्र मंदिर के यिंदिंग ट्रू ट्रांसमिशन सत्य प्रसारण के शिष्य हैं। सत्येंद्र मंदिर के अवशेष संप्रदायों में उनका दर्जा लगभग बुद्ध के सीधे शिष्य जैसा है। डीन प्रभात एक बहुत ही सक्षम शिक्षक हैं। वह एबॉटिये जैसी प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम थे। हुईदेंग ने थोड़ी अतिशयोक्ति की, जो ध्रुव शौर्य की परोक्ष रूप से चापलूसी करने का एक तरीका भी था। वैसे उसने प्रभात की शिक्षण क्षमता की भी प्रशंसा की। ये सुनकर प्रभात पूरी तरह से अवाक रह गया। बौद्ध अनुष्ठानों के मठाधीश का मानद पद भी सामने आया है। क्या यह उपाधि 10 साल से ज्यादा समय से नहीं दिखाई दी है? इसके अलावा ध्रुव शौर्य को भी 4 मंदिरों के मठाधीश के रूप में सम्मानित किया गया था। हे भगवान, ध्रुव शौर्य, तुमने 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी कारण के छुट्टी ली है और मैं मूल रूप से तुम्हें हल्का दंड देने की योजना बना रहा था। अब क्या एक छोटा दंड? तुमने सच में मुझे शांगजिंग कॉलेज पर गर्व कराया। इस समय झाओ कांग भी अपनी अवाक अवस्था से उबर गया। उसे एहसास होने लगा कि वह एक दीवार से टकरा गया है। ध्रुव शौर्य, तुम बहुत घमंडी हो। एबॉट